आप फिर मिलेंगे हम आपसे, क्योंकि इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि रामविलास चौहान जी होते तो मैं बिल्डोलिया का बात करता, लेकिन हम जिला अध्यक्ष से बात हो रही है तो मैं जनपद की भी बात करूंगा। तो ये दो जो रेलवे क्रॉसिंग है, इसके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से करिए, मैं इसको रखूंगा। आप एक चीज देख रहे होंगे, आपने ब्रिज की बात किया तो आप इस मंडल में देखेंगे तो सबसे ज्यादा कहीं ब्रिज बना है तो अपने मऊ जनपद में बना है। सर मैं ब्रिज की बात मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ सर। तो आपने जो ब्रिज का विषय उठाया तो 3 ब्रिज बना है ना वो, अब वो भी 3 किलोमीटर के रेडियस में बना है, तो ये भी एक अपने आप में अनूठा ही है। और अभी जो आप फाटक की बात कर रहे हैं वो प्रोसेस में है, कहीं कुछ टेक्निकलिटी आपने देखा होगा, तमाम आपके मीडिया के बंधु इसको निकालते रहते हैं कि ये चीजें पूरी हो चुकी हैं, इतनी चीजें बाकी हैं, जो बाकी है उसका प्रयास करके उसको आगे बढ़ाने का काम हम सभी करेंगे। अंडरग्राउंड उसका बिल्कुल जनता का जो सुझाव है, भारतीय जनता पार्टी जनता के सुझाव पे यानी जनता इस पे अस्वस्थ हो कि आप इस बार अगर मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपना जो मैनिफेस्टो जनता के बीच में लेके आती है अपने से नहीं बनाती। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अभी चुनाव से पहले हम आकांक्षा पेटी लेकर के आए थे गाँव में और जनता से सुझाव मांगा था हमने, और उस सुझाव को यहाँ से संगठन ने प्रदेश को भेजा है और वही सुझाव मैनिफेस्टो के रूप में जनता के बीच में आए। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो प्रदेश की हैं, जो अपने जनपद की हैं, उसी आधार पर हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। यानी वो मान लिया जाए कि ब्रिज वहाँ अंडरग्राउंड या ऊपर से ओवर ब्रिज बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, हम प्रयास करेंगे, वो बनाना चाहिए, उसको बनना भी चाहिए जनता की सुविधा के लिए। बिल्कुल हम आपके साथ अपने आप को संबद्ध करते हैं और उसमें हम सभी दोनों मिलकर प्रयास करेंगे ताकि अच्छा काम हो सके, जनता को सुगमता मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और कई सारे मुद्दों पर जिला अध्यक्ष महोदय से हमारी बात हुई है, और जो अहम मुद्दा था, जो ब्रिज को लेकर के जो फाटक पे लंबी लाइनें लग जाती हैं और लोगों को बड़ा प्रभावित होना पड़ता है, लोग परेशान हो जाते हैं, तो इन्होंने इस चीज़ को माना कि वाकई में वहाँ पे ओवरब्रिज या अंडरग्राउंड मार्ग बनना चाहिए ताकि लोगों को आसानी हो, सुलभ हो सके आने जाने में। और मधुबन विधानसभा को लेकर के भी चर्चा हुई है, जो बिल्डोलिया की कटान हो या अन्य जो भी विकास के मुद्दे रहे हो, तो इनका कहना है कि यहाँ पे विकास कार्य हुआ है और आगे भी विकास कार्य होता रहेगा। सर जो भरत भैया है, तो ये क्या पार्टी को खुद छोड़े हैं या आप लोगों ने निकाला है, क्या इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी प्रतिबद्धता से और पूरी कटिबद्धता से भारतीय जनता पार्टी का काम करता है। और पार्टी के अपने संविधान है और संविधान के उससे हम सभी बंधे हुए हैं। तो संवैधानिक व्यवस्था का भी भारतीय जनता पार्टी में आप दुनिया के किसी दल में देखेंगे तो इस तरीके की संविधान की व्यवस्था नहीं थी। उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने भरत भैया को पार्टी से निष्कासित किया। और कब निष्कासन? ये निष्कासन 3 दिन पहले हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के 10 कार्यकर्ता भी यहाँ से जो पदाधिकारी थे उनका भी निष्कासन हुआ है। उसके लिस्ट हम आपको करा देते हैं। नाम? बिल्कुल, अपने जिले के एक महामंत्री हैं, मंत्री हैं, 4 मंडलों के अध्यक्ष हैं, मोर्चों के कुछ महामंत्री हैं, मंडल के महामंत्री, इस तरीके से बिल्कुल पार्टी के वो दूसरे। इन पे आरोप क्या लगाया गया, क्यों उनको निकाला गया? पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी घोषित है उनके समर्थन में न रह करके दूसरे दलों का प्रचार करने के नाते, दूसरे पार्टी के प्रत्याशी के साथ घूमने के नाते और पार्टी के खिलाफ जाकर के इस प्रकार का काम कर रहे हैं, इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लेकर के उनको निष्कासित करने का काम किया। कहते हैं कि हमको टिकट नहीं दिया गया, इसके लिए हम पार्टी छोड़ दिया। देखिए, मैं लोकतंत्र में और किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता उसको टिकट मांगना चाहिए, टिकट मांगता भी। बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं लेकिन टिकट एक ही व्यक्ति को मिलता है, और जिस व्यक्ति को टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जैसा कि मैंने कहा कि प्रतिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी के संविधान के प्रति, तो इस नाते एक कार्यकर्ता को टिकट मिलता है और सभी कार्यकर्ता झूम करके उसके साथ लग जाते हैं। इस मनोभाव से लग जाते हैं कि हमने जो न कद बढ़ा न पद बढ़ा, जो संगठन के साथ खड़ा हुआ सबसे बड़ा। मैं हर मंचों से बोलता भी हूँ और एक कार्यकर्ता होने के नाते अपना मनोभाव इस प्रकार का होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो फैसला करती है उसके साथ आगे खड़ा होना चाहिए। क्या ये भी चुनाव सामान्य जनता मधुबन की लड़ रही है। अच्छा, क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जनता को, कैसे संतुष्ट करेंगे? जैसे दिमाग में बना हुआ है कि बाहर ही आते हैं और चुनाव जीतते हैं, चले जाते हैं, फिर आते नहीं। तो एक हम चाहते हैं कि एक संदेश आपका, एक प्यारा सा संदेश समाज में जाए और इसका कितना असर पड़ता है। देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ
जहाँ 2-3 बार आपने रिपीट किया बाहरी बाहरी, मैं एक बात बताऊं, ये देश जो है बना हुआ है अनेकता में एकता। आप देखेंगे विभिन्न विभिन्न जातियां, विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म, अलग अलग संप्रदाय, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता का परिचय पूरे विश्व के पटल पे कहीं मिलता है तो अपने हिंदुस्तान के अंदर मिलता है, भारत के अंदर मिलता है। और हर वर्ग के लोग अगर जो वो हमारे होली में सम्मिलित होते हैं तो हम उनके ईद में भी सम्मिलित होते हैं। डेवलपमेंट की बात जो आपने पीछे किया है, आप बड़ी ईमानदारी से बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, अगर जो हिंदू को घर मिला है तो मुसलमान को भी मिला है कि नहीं मिला? उसमें वो पात्र रहा है, उसको मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कोई बाहर का नहीं है, कोई अंदर का नहीं है, सब इस देश की संतान है। और हम सभी, आप जब देखते होंगे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम या भारतीय जनता पार्टी का कोई अभियान या भारतीय जनता पार्टी की कोई सभा रैली किसी प्रकार की होती है तो भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता देश के अंदर एक ऐसा राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता है जो सबसे पहले भारत माँ को नमन करता है, भारत माता की जय बोलता है। बाकी अन्य किसी दलों में आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि उनको अपने दलों से सिर्फ प्रेम है, अपने से प्रेम है, इस माँ से प्रेम नहीं है। इसलिए मैं नहीं कह सकता कोई बाहरी कोई भीतरी नहीं, सब भारत माँ की संतान। डेवलपमेंट का काम है, जो विकास का पहिया चल पड़ा है देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं यहाँ की मधुबन की सम्मानित जनता से इतना अपील करना चाहूंगा कि ये विकास का पहिया रुके ना, इसके लिए कमल के फूल को खिलाना यहाँ से आवश्यक है। और जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है, तो आपको बधाई देते हुए पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आवे, उसमें एक कमल मधुबन का भी रहे, ऐसा मैं अपील करना चाहता हूँ। जनता पार्टी की जो सरकार चली है प्रदेश के अंदर 5 वर्षों से, विकास के जितने काम हम कर सकते थे, जो हमारा मैनिफेस्टो था जो 2017 में हम जो लेकर के आए थे, तो पूरा हमने काम किया। आप उठा करके हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे तो उससे ज्यादा करने का प्रयास किया हमने। और मैं तो ये भी कहूंगा पत्रकार मित्रों के माध्यम से, एक आम जनमानस में जो सम्मानित जनता है उनको भी संदेश देना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि पीछे की जो सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर चली, थोड़ा थोड़ा अगर जो इन लोगों ने काम किया होता तो इस उत्तर प्रदेश की स्थिति यह नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी ने उस क्रम में डेवलपमेंट का काम जो करने का काम शुरू किया है, जो हमारा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सम्मानित जनता का प्रयास, इस आधार पर उत्तर प्रदेश में सरकार चली। लेकिन सर, जो एक लोगों के अंदर विचारधाराएं हैं कि बाहर से लोगों को टिकट दिया जाता है, भरत भैया काफी नाराज दिख रहे हैं सर, तो इनके द्वारा जो डैमेज किया जा रहा है उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और किस नजर से देख रहे हैं? नहीं, आपके डैमेज की बात हम क्या, मतलब किस प्रकार के डैमेज की आप बात कर रहे हैं वो तो मैं नहीं जानता। जैसे वो दावा कर रहे हैं सर कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सर्वाधिक हमारे साथ हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि 500 लोगों से ज्यादा कार्यकर्ता जाकर के आपकी पार्टी को उन्होंने इस्तीफा कर दिया, तो इसका क्या कोई असर पड़ेगा क्या मधुबन विधानसभा? ये उनका व्यक्तिगत मत है, वो बोलने के लिए स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। राजनीतिक दल का सामाजिक कार्यकर्ता अगर कोई बात कहता है तो वो अपनी आजादी को बोल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ का जो माहौल देख रहे होंगे मधुबन का, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने उत्साह में है, कितने आनंद में है कि भारतीय जनता पार्टी अगले बार से ज्यादा मार्जिन से जीतने जा रही है मधुबन विधानसभा को। आप देख रहे हैं किसी भी कार्यकर्ता के मन में, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप एक चीज और देखेंगे, जिस तरीके से 2014, 17, 19 भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी है, तो इस उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता, मधुबन की सम्मानित जनता खुद आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को लड़ाई में ले आकर के और शीर्ष पे पहुंचाने का काम किया। ये भी चुनाव सम्मानित जनता मधुबन की लड़ रही है।